Dear students of class 5th, this is our 36th video lecture of SST and we are reading chapter 8 of SST, Greenland, the land of ice and snow. Yesterday we have studied about the location and land surface of Greenland. Today in this video lecture we are going to discuss the climate and vegetation of Greenland. So let's start reading the chapter. क्लाइमेट, ग्रीनलैंड की जलवायु कैसी है? बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन इन द आर्टिक रीजन, हमें पता है कि जो ग्रीनलैंड है ये कहाँ है, ये आर्टिक रीजन में है. ग्रीनलैंड हैज़ एन आइसी कोल्ड क्लाइमेट, वहाँ का क्लाइमेट कैसी होती है? वहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमा देने वाली जलवायु होती है, सर्दी होती है. द रेस ऑफ द सन रीचिंग हेयर आर सो स्लैंटिंग दैट इवन ड्यूरिंग द समर दे हार्डली वार्म अप द एयर. जो रेस होती हैं सन की वो वहाँ पर आर्टिक रीजन में बहुत तिरछी जाती है. हमें इस बारे में पता है, हम इस बारे में पढ़ चुके हैं. सो इस कारण जब सूरज की रोशनी बहुत तिरछी जाएगी तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है. इवन ड्यूरिंग द समर में भी, गर्मियों में भी वहाँ फ्रीजिंग पॉइंट होता है. दे हार्डली वार्म अप द एयर, मतलब उससे मुश्किल से ही हवा गर्म होती है. Their temperature really rises above the freezing point. जो टेम्परेचर है बहुत रेयरली, कभी कभार ही, मतलब बहुत कम फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर जाता है. मतलब वहाँ पर ज़्यादातर टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से बहुत नीचे रहता है. इवन कि गर्मियों में भी जो टेम्परेचर है वो फ्रीजिंग पॉइंट तक रहता है, कभी कभार ही टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर जाता है. समर्स आर कूल एंड शॉर्ट विद वीक्स ऑफ कॉन्टीन्यूस डे लाइट. समर्स जो होती हैं वो कूल होती हैं, ठंडी होती हैं, शॉर्ट होती हैं, छोटी होती हैं, और वहाँ पर कई हफ्तों तक लगातार रोशनी होती है, सूरज की रोशनी होती है, रात नहीं होती. द सन शाइन्स इवन एट मिडनाइट, इवन की रात के मिडनाइट, मतलब रात को भी वहाँ पर सनशाइन होती है, सूरज की रोशनी होती है, रात नहीं होती. थस इट इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन, और इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं लैंड ऑफ द मिडनाइट सन. हावेवर द टेम्परेचर इज बिलो 0 डिग्री इवन इन समर, यहाँ तक कि टेम्परेचर गर्मियों में भी 0 डिग्री से नीचे होता है. विंटर्स आर लॉन्ग डार्क एंड ग्लूमी, जो विंटर्स होती है कैसी लंबी, डार्क और ग्लूमी, अंधेरे वाली होती है. देर आर वीक्स ऑफ कॉन्टीन्यूस डार्कनेस, जैसे समर्स में वीक्स ऑफ कॉन्टीन्यूस डे लाइट होती है वैसे ही विंटर्स में वीक्स ऑफ कॉन्टीन्यूस डार्कनेस होती है, अंधेरा होता है. देर इज नो डे लाइट थ्रू आउट द विंटर, पूरे सर्दियों में सूरज की रोशनी नहीं दिखाई देती, अंधेरा ही होता है. चिली विंड्स ब्लो एट ए स्पीड ऑफ ओवर 160 किलोमीटर पर आवर, ठंडी हवाएं कैसे 160 किलोमीटर की स्पीड से चलती हैं, बर्फ जमा देने वाली हवाएं चलती हैं. एंड मेक द विंटर वेरी सीवियर, और ठंड को बहुत भयानक बना देती हैं. बिकॉज देयर आर नो हिल्स और ट्रीज टू प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम देम, और यहाँ पर ना ही कोई पहाड़ियाँ होती हैं और ना ही ट्रीज होते हैं जिससे कि लोगों को जो बर्फ जमा देने वाली हवा है उनसे प्रोटेक्शन मिल सके. सो हमने क्या पढ़ा कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है? वहाँ का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग कोल्ड आइसी क्लाइमेट है. सन रेस है वो स्लैंटिंग जाती हैं, इसलिए इवन कि समर्स में भी फ्रीजिंग पॉइंट तक ठंड रहती है, कभी कभार ही फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर टेम्परेचर जाता है. और सर्दियों में तो मतलब वहाँ टेम्परेचर माइनस से काफ़ी नीचे चला जाता है. वेजिटेशन, वहाँ की वनस्पति कैसी है? जहाँ पर क्लाइमेट बहुत ज़्यादा ठंडा होगा वहाँ पर वनस्पति भी काफ़ी अधिक मात्रा में नहीं होती. वनस्पति वहाँ पर ना के बराबर ही होते, पेड़ फूल नहीं होते जहाँ का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग होगा. सिंस द क्लाइमेट ऑफ ग्रीनलैंड इज़ टू कोल्ड फॉर द ट्रीज टू ग्रो, कि वहाँ पे क्लाइमेट इतना ठंडा होता है कि ट्रीज तो उग ही नहीं सकते. इट इज़ वर्चुअली अ ट्रीलेस बैरन लैंड, और ये क्या है? पेड़ रहित बंजर धरती है. क्यों है? क्योंकि ज़्यादातर तो ये बर्फ़ से ही ढकी रहती है. हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि कई प्लेसेस पे तो जो आइस है वो 3 किलोमीटर डीप होती है. ड्यूरिंग द शॉर्ट समर, छोटे से समर के दौरान, गर्मियों के दौरान, अ नंबर ऑफ स्मॉल प्लांट्स एंड ब्राइटली कलर्ड फ्लावर्स कम अप,
कुछ स्मॉल छोटे प्लांट्स और चमकीले से ब्राइटली कलर्ड चमकीले रंग के फ्लावर्स जो हैं वो उगाते हैं. नेचुरल वेजिटेशन कंसिस्ट ऑफ मॉसेस एंड लाइकन्स विच सर्व एज फॉडर फॉर एनिमल्स. जो नेचुरल वेजिटेशन, जो प्राकृतिक वनस्पति वहाँ पे क्या होती है, वहाँ पर होती है मोसिस. मोसिस मीन्स जो काई होती है, और लाइकन्स होते हैं वहाँ पे, विच जो एनिमल्स को वहाँ पे चारे के रूप में दिए जाते हैं. अदर प्लांट्स इंक्लूड, और दूसरे कौन से प्लांट्स होते हैं, जैसे वाइल्ड फ्लावर्स, जंगली फ्लावर्स, ग्रासेस, स्मॉल श्रब्स, बुशेस ऑफ वाइल्ड करंट्स, झाड़ियाँ, स्मॉल श्रब्स झाड़ियाँ होती हैं. ब्लूबेरीज एंड क्रैनबेरीज, ब्लूबेरीज और क्रैनबेरीज खाने की होती है, छोटी छोटी ब्लूबेरीज एंड क्रैनबेरीज. ब्लूबेरीज ब्लू कलर की होती है और क्रैनबेरीज रेड कलर की. द प्लांट्स दैट ग्रो हेयर आर हार्डली 15 सेंटीमीटर ऑफ हाइट फ्रॉम द ग्राउंड. और जो प्लांट होते हैं यहाँ पर, उनकी जो हाइट होती है वो 15 सेंटीमीटर, जमीन से सिर्फ 15 सेंटीमीटर तक की उसकी हाइट होती है, मतलब काफ़ी छोटे होते हैं. So students, what we have learned today, we have learned the climate and vegetation of Greenland, the land of ice and snow. So the rest of the chapter we will discuss tomorrow. And for today, what is your homework? You will read this chapter very carefully at home and try to understand this chapter. Thank you.